सिर्फ इसलिए कि माँ ने उसकी शादी के लिए हाँ नहीं की। बेटी ने बिल्डिंग से कूदने की धमकी दे डाली, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे बचाने की कोशिश में उसके अपने पिता ऊंची इमारत से नीचे गिर गए थे। और इधर वो अपने बॉयफ्रेंड रायन की बाहों में बैठकर यही कह रही थी कि वो उससे कितना प्यार करती है। नीचे जमा हुई भीड़ को देखकर भी उसे लगा कि लोग बस तमाशा देखने आए हैं। जब उसने अपने मम्मी पापा के बारे में पूछा तो रायन ने झूठ बोल दिया, शायद वो लोग घर चले गए होंगे। ये सुनकर बेटी को और भी यकीन हो गया कि अब इस दुनिया में उसका अपना सिर्फ रायन ही है। उधर उसकी माँ सड़क पर दौड़ दौड़कर एक टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही थी। वो हाथ जोड़कर ड्राइवर से अपने गंभीर रूप से घायल पति को अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगा रही थी। आखिरकार एक टैक्सी रुक गई। माँ जल्दी से वापस अपने पति को सहारा देकर लाने गई, लेकिन तभी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड रायन दौड़कर उसी टैक्सी में बैठ गए। ड्राइवर रुककर इंतजार करना चाहता था, लेकिन बेटी बोली, जल्दी चलिए, मेरे बॉयफ्रेंड की हालत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर ड्राइवर तुरंत गाड़ी लेकर निकल गया। पीछे माँ पूरी ताकत से चिल्लाती रही, रुको रुको। बेटी ने वो आवाज सुनी जरूर, लेकिन उसे लगा शायद उसका वहम होगा। बस उसी एक पल की देरी ने सब कुछ खत्म कर दिया। समय पर इलाज न मिलने की वजह से उसके पिता ने दम तोड़ दिया। पति की मौत से माँ पूरी तरह टूट गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वही बेटी जो बचपन में माँ के पैर में चोट लगने पर परेशान हो जाती थी और जिसके लिए उसके पिता पूरी रात ट्रेन में खड़े होकर सिर्फ उसे देखने चले आते थे, आज इतनी पत्थर दिल कैसे बन गई। जब माँ अस्पताल में बेटी से मिलने पहुंची तो बेटी उल्टा अपने ही माँ बाप को दोष देने लगी। वो कहने लगी कि रायन को जो मामूली सी चोट लगी है उसकी वजह भी वही दोनों है। ये सुनकर माँ का कलेजा फट गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आखिर तू इतनी बेरहम कैसे हो गई। लेकिन अगले ही पल बेटी ने ऐसा ऐलान किया जिसने माँ के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो बोली, कल मैं और रायन शादी कर रहे हैं, आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। 생계수 마지막